हेलो दोस्तों। मेरा नाम मृत्युंजय है एंड मैं राइट नाउ अभी एक आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में काम कर रहा हूँ। फॉर द पास्ट 6 years मैं अपना एक अलग पाथ लेके चला हूँ। आर्ट एज ए करियर मैं कर रहा हूँ। आर्ट का मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, बिकॉज आर्टिस्ट अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई गाता है, कोई डांस करते हैं। मैं बेसिकली फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं फाइन आर्ट्स में ही मैंने खुद को एस्टेब्लिश किया है। एंड आज हम बात करेंगे मेरे लाइफ जर्नी के बारे में। बहुत लोगों को शायद पता होगा, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। जो मेरे दोस्त हैं वो भी शायद नहीं जानते होंगे मेरे इस पाथ के बारे में। मैंने कैसे लिया और क्यों लिया इस पाथ को, इसमें क्या दिक्कतें आई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर वो चीज़ जानेंगे। बहुत सारे मिथ्स भी ब्रेक होंगे। बहुत लोगों को लगता होगा कि अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ग्लैमरस है। मैं बताऊंगा ग्लैमरस है कि नहीं है। और ऊपर से हम जानेंगे कि आर्ट एज ए करियर को चूज करना कितना चैलेंजिंग है भी कि नहीं। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम चलिए, पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं अभी क्या काम करता हूँ और कौन से जर्नी में मैं अभी विराजमान हूँ। तो बात करेंगे मेरे करियर के बारे में। तो बेसिकली मैं बीटेक करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था हैदराबाद में, फ्रॉम 2007 टू 2015। 2015 से लेके 2021 तक अभी मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। बेसिकली आई वर्क इन 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज। पहला पोर्टफोलियो है ऑटोमोबाइल मॉडिफिकेशन एंड कस्टमाइजेशन में। मेरा एक फर्म है कॉल्ड आईमोर कस्टम्स। हम 3 पार्टनर्स हैं। मैं, साइकत बसु और पथिक, हम 3 पार्टनर हैं। एंड आई एम वन ऑफ द को ओनर्स एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑल्सो। सो मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन एक अलग आर्ट फॉर्म है एंड मैं उसको भी फाइन आर्ट्स से अलग नहीं सोचता हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ फाइन आर्ट स्किल टू churn out a motorcycle or to modify or to change the aesthetics beauty of a motorcycle. So वो फाइन आर्ट्स एक अलग, वो टाइप का काम एक अलग जोन है। एंड देन अदर पोर्टफोलियो है मेरा वाटर कलर एंड फाइन आर्ट्स का काम। वाटर कलर एंड मोस्टली वाटर कलर एंड एक्रेलिक। आई डू नॉट प्रिफर टू डू चारकोल और पेंसिल स्केचिंग और पेन ड्राइंग। एक ज़माने में करता था। राइट नाउ आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड माई सेल्फ टू 2 थिंग्स, 2 चीज़ों में। एक है वाटर कलर और दूसरा है एक्रेलिक मीडियम। सो ये जो फाइन आर्ट्स का काम है, वाटर कलर और एक्रेलिक का, ये मेरे घर में होता है। एंड जो बाकी जो मेरा मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन का जो काम है, द कंपनी इज कॉल्ड आईमोर कस्टम्स। आईमोर कस्टम्स हैदराबाद अभी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन हाउस है। और हम लोग ऑटोमोटिव रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस लाना, उसको बेहतर बनाना एक इंसान के लिए, उसको इमोशनली कनेक्ट करवाना एक पर्सन के लिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब एक फैक्ट्री से एक मोटरसाइकिल निकल के आती है, सो उसमें वो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं जो एक फैक्ट्री बनाती है। उसमें जो क्लाइंट होता है, जो पर्सन वो मोटरसाइकिल को खरीदता है, उसके साथ इमोशनल कुछ कांटेक्ट होता नहीं है, बिकॉज वो एक चीज़ बस मिल गई तो वो उसने खरीदा। बट अब उसको वो पर्सनलाइज करना चाहता है, अब उसमें वो अपने एलिमेंट्स और अपनी आत्मा उसमें डालना चाहता है, तो वो काम हम करके देते हैं। एंड उसमें हमारा एक अलग ही सेगमेंट है, जिसमें कि हम मोटरसाइकिल्स में पेंटिंग करते हैं। हम लोग पेंटिंग ऑन मोटरसाइकिल्स में इंडिया में नंबर 1 है। और अभी मॉडिफिकेशन में भी हम टॉप 5 में हैं इंडिया में।
और वी हैव बैग्ड न्यूमरस अवार्ड्स। हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसमें कि हमारा काम हुआ है, हमारे हाथ से पेंटिंग हुआ है। और ये पेंटिंग का काम मैं और जॉय जो साइकत जो है, हम दोनों मिलके करते हैं। सो ये एक अलग ही दुनिया है फाइन आर्ट्स का। ये इसके मीडियम्स अलग हैं, इसका करने का टेक्निक अलग है, इसको करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। ये घर के एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता है, ये बहुत ही एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट में होता है, बट ये भी आर्ट है और ये बहुत ही हार्डकोर आर्ट है। दूसरा जो जर्नी है, जो मेरा वाटर कलर और एक्रेलिक का जर्नी है, ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी में होता है और तभी हो पाता है जब टाइम मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में जो हम काम करते हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है, उसमें ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। एंड क्योंकि हम कस्टमर्स के बाइक का काम करते हैं, कमीशन ऑर्डर्स पे करते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, तो हमको वो फुलफिल करना पड़ता है। तो वहाँ से जब हमको टाइम मिलता है तो हम इसमें डाल पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मैं दो आर्ट फॉर्म्स में अभी इन अ वे डिवाइडेड बोल सकते हैं, या फिर इक्वल समय में देता हूँ। और फिर गाने का शौक भी रखते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑन ए प्रोफेशनल लेवल। खाना बनाना ये सब तो शौक रहते ही है। सो कैसे एम्बार्क हुए ये जर्नी में? ये बेसिकली हम लोग काम करते थे आईटी में, एंड आईटी में काम करते करते इन फर्स्ट 2 years ये क्लियर हो गया था कि आईटी में आगे चल के नहीं हो पाएगा। मतलब एक अंदर से एक फीलिंग आ गई थी कि ये लाइफ मेरे लिए नहीं है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये फीलिंग आती है। शायद ऑप्शंस नहीं होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या फिर ऑप्शंस होते हैं तो छोड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को काम अच्छा लगता है क्योंकि काम बढ़िया है, उसमें कुछ काम के बारे में कोई वो नहीं करता है। इट्स अबाउट अ पर्सनल कनेक्ट। एक इंसान को वो कनेक्ट मिलना चाहिए, तब जाके वो होल हार्टेडली वो उस चीज़ को परस्यू कर सकता है। तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आता था। मेरे पार्टनर का भी सेम था, साइकत का, उनको भी आईटी भा नहीं रहा था। नॉट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, वी वर नॉट जेलिंग विद द जॉब। सो वो एक था। और हम दोनों का ही मतलब ये मैं बता रहा हूँ आईमोर के स्टैंड पॉइंट से, आईमोर कस्टम्स के स्टैंड पॉइंट से, जो कि ऑटोमोबाइल मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, जो उस एरिया से बता रहा हूँ कि हम दोनों को बेसिकली आर्ट में इंटरेस्ट था बचपन से। हम लोगों ने आर्ट सीखा हुआ है। मैंने क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक सीखा हुआ है। 7 years कंटिन्यूस मैं स्कूल के टाइम में आर्ट स्कूल जाता था। स्कूलिंग अलग, आर्ट स्कूल एवरी वीकेंड, वो कंटिन्यूस चलता रहा। तो बेसिकली अपने में और जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हमने रादर बहुत छोटे में वो चीज़ सीख लिया और वो सारी चीज़ों को हमने घोट के पी भी लिया। सो ये वो रीज़न की वजह से क्या है, अपना दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग शायद ये समझ नहीं पाते हैं। हम लोग का ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट है लोगों से, एंड सारे आर्टिस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इवन दो आई हैव डन अ बीटेक कोर्स, बट क्योंकि बहुत बचपन से आर्ट का एक सेपरेट पैरेलल एक सिस्टम हो गया, तो दैट हैज हेल्प्ड अस टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। एस्थेटिक्स, ब्यूटी, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़ में एक खूबसूरती ढूंढने की एक विचित्र, आप बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, एक नज़रिया है। बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें लगती होंगी ये क्या है, हम लोग को उसमें भी कुछ एक अच्छा दिखता है, या फिर जो अच्छा नहीं होता है उसको अच्छा कैसे किया जाए वो दिखता है। तो ये है, तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये पाथ चुना। प्लस मैं अपने वाटर कलर और एक्रेलिक खुद के फाइन आर्ट्स के जोन में भी कुछ करना चाहता था। फॉर दैट ऑल्सो
टाइम एंड एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, वो मुझे पता था, जिसकी वजह से मैं फ्री होना चाहता था फ्रॉम द मोनोटोनस 9 to 5 वाला जॉब। वो 9 to 5 वाला जॉब जो था, अभी वो 9 to 10 वाला जॉब हो गया है, वो अलग बात है, बट दिस वॉज द रीजन। तो पहले हम लोग जब जॉब में थे तो हम लोगों ने बाइक मॉडिफिकेशन के सारे जो निटिग्रिटीज और जितने भी उसकी जो बारीकियों को समझने की कोशिश की वाइल बीइंग इन द जॉब, ऑन द जॉब। तो हम सॉफ्टवेयर का काम करते थे, आईटी में थे, काम करते थे। फिर सुबह के टाइम में एंड आफ्टर द जॉब आवर्स हम लोग मोटरसाइकिल मैकेनिक्स के पास जाते थे, चीज़ों को देखते थे, समझते थे, वीकेंड्स को यूज़ करते थे, मार्केट सर्वे करते थे, कैसा होता है काम। और धीरे धीरे हम लोगों ने छोटे छोटे ऑर्डर्स लिए लोगों के, अपना खुद का बाइक बनाया, अपने खुद के 3 बाइक्स बनाए। मैंने खुद का बाइक मॉडिफाई किया, देन सैकत का खुद का बाइक हमने मॉडिफाई किया, देन हम लोगों ने दूसरों के बाइक्स को लेके उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया। तो ऐसा करते 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 हम लोगों ने नॉलेज गेन किया। एंड ये बहुत ही नेसेंट स्टेज था जब मॉडिफिकेशन इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था और लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं थे। ठगने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, अच्छा काम करके देने वाला कोई नहीं था। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊं तो द आर्ट फैक्टर इन मोटरसाइकिल वॉज मिसिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वी टैप्ड ऑन टू दैट कि हम आर्ट करेंगे और इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत तपस्या बोलो, बहुत हार्डवर्क, बहुत कंटिन्यूअस फोकस इस पे देना पड़ा, बिकॉज ये एक अलग आर्ट फॉर्म है। हम लोगों का हाथ आर्ट करने के लिए बना हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग, बट एक नए प्लेटफॉर्म पे आपको उसको अगर सीखना है तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। ठीक है, तो जैसे कि उसमें एयर ब्रश यूज़ होता है जो एयर के प्रेशर से चलता है, उसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है सरफेस के साथ, तो आपको कांटेक्टलेस पेंटिंग करना है एंड उसमें भी आपको डिटेल्ड वर्क करना है, तो वो सब सीखना पड़ता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल टू अंडरस्टैंड द मीडियम। एंड वो करते 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 देन in 2015 the first step was taken by me, so I quit my job and then I moved to this venture completely, like as a 100% contribution करके मैं निकला। Then 1 year later Saikat also joined us and then we both took this initiative of iMore Customs forward and made a lot of good bikes, delivered a lot of beautiful art projects and हमने basically जो इतने दिन का जो artistic एक thirst था हमारे अंदर कि हम ऐसा कुछ करेंगे, we have accomplished that. Also in the meanwhile I embarked on my personal painting journey wherein I started discovering the watercolor medium again. It has been मतलब ये बहुत लंबा गैप हो गया था जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, तब से लेके 2015 तक ज़्यादा खास कुछ वाटर कलर या एक्रेलिक किया नहीं था। सो इट वॉज अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स अगेन। तो दिन का टाइम उधर, शाम का टाइम इधर, तो आप समझ लीजिए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग का पर्सनल लाइफ कैसे जा रहा था। सो इट वॉज वेरी हेक्टिक एंड आई थैंक माई वाइफ मीनाक्षी, जिन्होंने मुझे समझा और इस डिसीजन को लेने में मेरी वो हमेशा ऑन द राइट हैंड साइड रही है। एंड whatever I am today is because of her support basically. Even my family members also, they never showed any tantrums कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। They just understood कि I am into it, so I should do it. So the iMore Customs is growing the way it is
थोड़ा सा स्लो है, कभी स्लो कभी अच्छा जाता है, कभी स्लो होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन, वो होता है। जैसे बीच में कोरोना आ गया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन इट्स गोइंग वेल। हम लोगों ने एक वर्कशॉप से अभी दूसरा वर्कशॉप बनाया है, सो डेफिनेटली वी आर डूइंग द राइट थिंग्स। मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया है, उसमें हमारी मदद की है वो दूसरे वर्कशॉप में। सो मैं उनका भी मतलब थैंक्स या उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हम उस चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं और अच्छे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो वो जर्नी का ये बोल सकते हैं कि हम जो काम में रहते हुए 3 साल और फिर काम छोड़ के और एक 5.5-6 साल हो गए, तो अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका फ्रूट्स हमको अभी मिल रहा है। तो इट स्टार्टेड लाइक इन द जर्नी स्टार्टेड इन द ईयर 2010-2011, जब हम काम करते थे और उसके साथ साथ हम मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन और आर्ट की जर्नी में फिर से हमने डाइव मारना शुरू किया। अभी उसका एक्चुअल वैल्यू और अभी उसका एक्चुअल फ्रूट्स हमको धीरे धीरे मिल रहा है। सो इट टेक्स दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, पेशेंस, परसिवियरेंस, फोकस, सैक्रिफाइस, ये सब ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई मैजिक वैंड है, घूम जाएगा और आपको रातों रात, अगर आप रातों रात नेम एंड फेम हासिल कर लेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, वैसे नहीं होता है। वी आर लिविंग इन अ कंट्री ऑफ 130 करोर्स। 130 करोर्स लोगों के बीच में आप अपनी पहचान बना पाना इतना आसान चीज़ होता नहीं है। एंड कुछ ऐसी चीज़ों में जिसमें कि किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है, आपको सीख के वो चीज़ को हिट एंड ट्रायल करके उसको सक्सेस करके एक ऐसा चीज़ एस्टेब्लिश करना जो पहले कभी हुआ नहीं, आप लोगों को इंस्पायर भी करते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमने वो करने की कोशिश की है, उसके लिए हमने अपने जीवन को समर्पित भी किया है। हमारे घर वालों ने भी हमको सपोर्ट किया है, सबने इस पे अपना सब कुछ दिया है, दोस्तों ने भी दिया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो अचीवमेंट है, इट कम्स एट ए कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? वो है पैसा। हम पैसा कमा नहीं पाते हैं। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार, ये लोग कितने पैशनेट है, पैशन के लिए जॉब छोड़ दिया, दे आर डूइंग द राइट थिंग। बट आपको जान के हैरानी होगी कि जो पे स्केल हमको आईटी में मिलता था, उसका 1/4 या 1/5 अभी हम यहाँ पे कमाते हैं। तो आप में उतना होना चाहिए टू सी द फ्यूचर एंड टू लेट गो ऑफ पेटी थिंग्स, टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी। ये जर्नी है, ये आपका करियर पाथ नहीं है, ये आपका लाइफ जर्नी है। ये आपका लाइफ आपको किधर ले जाएगा आपको भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप पैसों पे अटक गए तो आप ये जर्नी में जा ही नहीं पाएंगे। इसमें आपको कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 8 साल काम किया, 8 साल काम करके थोड़े से पैसे हमने कमाए, वो पैसों से हम उसको थोड़ा सा बिजनेस में डाले, थोड़ा सा सिक्योर किया अपने आप को, एंड देन वी शिफ्टेड ओवर। अगर मैं पहले दिन से करूं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ऑन द पेरेंट्स, और इट वोंट बी पॉसिबल, और इट वुड बी वेरी वेरी करिज्मेटिक। मतलब करोड़ों में एक हो सकता है कि ऐसा लक कुछ हो गया, लॉटरी लग गया कि हाँ, बिना कुछ किए बहुत जल्दी में आपका कुछ काया पलट हो गया। लेकिन बात अभी हमारे जर्नी की हो रही है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत कैलकुलेटिवली किया। कैलकुलेटिवली करने के बावजूद भी आप में वो विल पावर होना चाहिए टू लेट गो ऑफ, विल पावर बोलूँ या फिर आप यू हैव टू बी ब्रेव। आप में वो साहस होना चाहिए कि आप इतने बड़े रकम को छोड़ के आप डायरेक्ट एक नॉर्मल जिंदगी जिए, एक नॉर्मल बेस लेवल से शुरू करें। और आपको शुरू करके बेस लेवल कितने दिन चलेगा आपको वो भी नहीं पता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होगा। आपको
आपको आपकी ज़रूरतों को बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा कि आपको जो एवरी मंथ एक सैलरी मिलता था, आप अगर काम करते थे आपको एवरी मंथ एक सैलरी मिलता था, उसको छोड़ के ये लेवल ग्राउंड जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगा, मेहनत 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं वो चीज़, तो आपको आके कुछ ऐसा डिसरप्टिव करना है कि आपको लोग पहचानने लगे, या फिर इतना अच्छा और इतना टैलेंटेड हो आपकी लोग आपको पहचाने। लेकिन सब में दोनों चीज़ों में आपको समय तो लगने वाला है। आप याद कीजिए अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह एक रियलिटी शो से आए थे अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो वो रियलिटी शो में उनका कुछ खास हुआ नहीं, बट लोगों ने जाना कि हाँ अरिजीत सिंह हैं। लेकिन उनको 8-10 साल लग गए टाइम तैयार होके वापस से आशिकी 2 में बैंग करने के लिए। तो आप देखिए, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट स्किल सेट, विदाउट टैलेंट, विदाउट डेडिकेशन, विदाउट हार्ड वर्क, परसिवरेंस, फोकस, आप इतना बड़ा शख्सियत नहीं बन सकते हो। ये आप मान के चलिए। अगर ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दे दिया तो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया 130 करोड़ों वाला देश है, टैलेंट की कमी है ही नहीं। टैलेंट इज एवरीवेयर एंड यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाबा। यू हैव टू वर्क 10 टाइम्स मोर टू शाइन और टू आउटशाइन अदर्स। समझ रहे हैं? तो ये चीज दिमाग में बिठा दीजिए कि ये करना है तो इसमें एक ही मंत्र है, स्किल बढ़ाना है, हार्डवर्क करना है, स्मार्ट तो बनना ही है, अपने स्किल को कभी नीचा नहीं करना है। स्किल सेट शुड बी दी प्रायोरिटी। आप कभी भी मीडियोक्रिटी में मत जाइए। मीडियोक्रिटी में जाएंगे तो आप गुम हो जाएंगे। 1-2 दिन में आप मतलब कुछ दिनों के लिए स्टार बनेंगे, फिर बाद में गुमनामी में चले जाएंगे। हार्ड वर्किंग, परसिवरेंस आपको चमकता हुआ रखेगा बहुत दिनों तक। 20-25 साल तक आप टिकेंगे। नहीं तो मार्केट में क्या है, आजकल आते हैं और जाते हैं। जैसे कि हम जब से आए हैं इस इंडस्ट्री में, मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन की इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, हम लोग 8-9 साल से हैं। एवरी वन ईयर कोई ना कोई आता है और चले जाता है, मतलब 1 साल भी टिक नहीं पाते हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि वो लोग सोचते हुए कि बहुत ईजी है इसको करना, करते हैं और 1 साल में वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें भाई नुकसान होने वाला है, निकल लो यहाँ से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन आवर फील्ड, कोई भी फील्ड में। वाटर कलर, एक्रिलिक, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। मार्केट में ऑलरेडी अभी मैं फाइन आर्ट्स में आ गया। चलिए वाटर कलर की बात करते हैं। अभी वाटर कलर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आप बोल सकते हैं कि वाटर कलर का गोल्डन पीरियड चल रहा है। फिर भी मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी इसमें कुछ खासा वाटर कलर सोसाइटी इन द वर्ल्ड, मतलब टोटल जो वाटर कलर का आप बोल सकते हैं आर्टिस्ट हैं और वाटर कलर के जो प्रशंसक हैं, जो लोग उसके कॉनोसियर्स हैं, जो वाटर कलर को खरीदते हैं या उसके मैगजीन वाले हैं या अलायंसेस हैं, वो सारे लोगों के अंदर में डेंट डाल नहीं पाया हूँ। क्या कारण है? वाटर कलर अच्छा है, और भी अच्छा हो सकता है ऑब्वियसली। ये एक आप बोल सकते हैं ये भी एक जर्नी है। एक्सीलेंस वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि आप करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आपका स्टाइल भी थोड़ा चेंज होता है, आपका एक पर्सनल एक स्टाइल बनता है। तो बट मेरा काम मीडियोकर नहीं है। मेरे बोलने का पॉइंट है कि मीडियोकर मतलब न्यूट्रल, ना खराब ना बहुत अच्छा, मीडियम नहीं है मेरा। मुझे पता है वो चीज़ कि इट्स गुड, लेकिन मैं डेंट नहीं डाल पाया हूँ। क्यों नहीं डाल पाया हूँ? क्योंकि ऑलरेडी वाटर कलर के फील्ड में दिग्गज बैठे हुए हैं। उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। 40 साल, 50 साल, 55 साल वाटर कलर ही किया है। अभी हम आए हैं 5 साल, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो? क्योंकि हम अभी घुसे हैं। लोग ऑलरेडी 8-8 साल, 10-10 साल से जो लोग कर रहे हैं वो लोग थोड़ा ऊपर जा रहे हैं।
जो लोग ऑलरेडी 40 50 55 साल दे चुके हैं, दोज आर ऑल द मास्टर्स, वो गॉड हैं। तो उनको आप तो बीट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उनके नजरों में आप चमकना है। कैसे चमकोगे? और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि वाटर कलर बना के या कोई भी आर्ट बस बना के 2000 रुपये में बेच देना, या बना के 1500 रुपये में बेच देना और जीवन चला लेना, सो दैट इज ईजियर। लेकिन वाटर कलर जैसे फील्ड में अगर आपको वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट में गिनती में आना है, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं, मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं और सब अपने मेरिट पे हैं। आप किसी के मेरिट को छीन तो नहीं पाओगे ना, जिन्होंने किया है ऑलरेडी काम, आप उनको नीचा तो नहीं दिखा पाओगे। आप नीचा दिखाओगे क्या? आप अपने काम को वो लेवल पे लेके जाओगे कि उनसे भी ऊपर जाओ। तो और जैसे जैसे आप अगर ऊपर जा रहे हो तो वो भी तो ऊपर जा रहे हैं, तो आपको 3 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत करना है। अगर वो एक पेंटिंग दिन में बनाते हैं तो हमको 5 पेंटिंग दिन में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उनसे ऊपर जाएंगे। रिलेटिवली कोई किससे ऊपर तो जाता नहीं है, रिलेटिविटी की बात करता हूं कि कितने जल्दी हम लैडर को क्लाइंब करेंगे। तो ये सारी चीजों में अभी क्या है, आईमोर कस्टम्स मेरे मॉडिफिकेशंस वाला यूनिट को मैं देखूं कि मैं मेरे पर्सनल स्पेस को देखूं। अगर मैं पर्सनल स्पेस में उतना टाइम डिवोट करूंगा, दिन में 5 पेंटिंग बना पाऊंगा, तो मेरा हाथ इतना अच्छा हो जाएगा कि डेफिनेटली मैं विद इन अ फ्यू ईयर्स मैं वो लेवल पे पहुंच जाऊंगा। बट क्योंकि हम इसको और इसको देख रहे हैं, तो रियलिटी या रियलिस्टिक अगर हम हो जाएं तो इट इज गोइंग टू टेक few more years than the desired thing। तो ये चीजों को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ वाटर कलर और एक्रिलिक मीडियम में काम करता हूं। लेकिन आई वांट टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ वाटर कलर आर्टिस्ट। वो फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप हेफाजत हो जाएंगे। नाउ वाटर कलर मीडियम में भी अगर आपको आउटशाइन करना है लोगों को, तो आपको 5 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जब 5 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, आप तभी मेहनत कर पाएंगे जब आपके पास टाइम होगा। वो भी आपको दिमाग में घुसाना है। सो जब आप ये चीजों को कंबाइन करेंगे, आईमोर कस्टम्स का काम, वाटर कलर, तो जिसको सरोगेट टाइम मिलेगा, सरोगेट टाइम मतलब सौतेला व्यवहार जिसको मिलेगा, जिस चीज को, उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड आप उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको उसको लेना है। तो ये है जो ग्लैमरस दिखता है चीज ना, तो उसका पीछे का चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे है। लोगों को लगता होगा कि मृत्युंजय पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा बनाता है, फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें कभी कभार कुछ हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है क्योंकि मिस हो जाता है। कॉम्पिटिशन्स आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है क्योंकि टाइम नहीं दे पाते हैं। हम इसमें बिजी हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, ये चला गया। और दूसरा वाला भी आर्ट है, कोई आर्ट छोटा या बड़ा मैं सोचता नहीं हूं, तो ये भी आर्ट है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी ये मिस भी हो जाता है, तो उसमें दुख होता है कि हम सबमिट ही नहीं कर पाए। वाटर कलर सबमिट करने से ही ना आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आप सबमिट ही नहीं कर पाओगे। या फिर कोई एग्जीबिशंस में कुछ स्पेशल टॉपिक्स रहते हैं जिस पे आपको बनाना है, उतना क्रिएटिव थिंकिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। आप 1% टाइम भी ना फालतू चीजों में व्यर्थ न कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। बेकार का चीज जैसे कि मतलब उसको कम कर दीजिए, ऐसा नहीं कि कभी नहीं कीजिए। डाइनिंग आउट, हैंगिंग विथ फ्रेंड्स, गोइंग टू पार्टीज, स्पेंडिंग अननेसेसरी टाइम, इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, यू आर किलिंग योर क्वालिटी टाइम। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से मैं 2007 से काम करना शुरू किया हूं, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूं। मैं अपने ही क्राफ्ट में रहता हूं। हम अपने टीम में काम करते हैं, वी डू आवर वर्क वेरी सीरियसली, आईमोर कस्टम्स। घर में भी मैं अपने काम को अच्छा टाइम देता हूं। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो उनका शायद शिकायत होता होगा कि अरे मृत्युंजय कभी भी किसी से नहीं मिलता है, इसी रीजन से नहीं मिलता हूं। भाई लोग क्या करें, इसी एक रीजन से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि फोकस
24 आवर्स इसी चीज में है एंड वो करिश्मा दिखाता है. एटलीस्ट आईमोर कस्टम्स इज शाइनिंग. इट इज वन ऑफ द बेस्ट कस्टम हाउसेज इन इंडिया राइट नाउ. वो हो पाया है क्योंकि उसको उतना टाइम, एनर्जी, पैसा, आत्मा, सब चीज उसमें लगाया गया है और वो दिख रहा है. सिमिलरली अगर मुझे वाटर कलर में भी मेरी पहचान बनानी है तो मुझे जो टाइम मैं फालतू चीजों में वेस्ट करूंगा वो ना करके भाई मैं इसमें दूं, क्योंकि जीवन में टाइम सबको सेम मिला है. बहुत कम लोग वो लेवल पे जाते हैं. जो लोग एक ही चीज करते हैं, अगर मैं ओनली वाटर कलर करूंगा तो पूरा टाइम मैं इसको दे पाऊंगा, बट दैट आई कैन नॉट डू बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई चाइल्ड. तो ये चीजों को बैलेंस करके मुझे ऊपर उठना पड़ रहा है. सो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है एंड वो टाइम देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. आपको क्या चाहिए वो डिसाइड कीजिए. टाइम देने से पीछे मत हटिए. अगर आपका श्रद्धा आपके काम को लेके एकदम प्योर है, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे. ये आप बात लिखवा लीजिए. बिकॉज अगर आप बोलते हैं कि मैं ये चीज करूंगा लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, पार्टीज में है या कहीं पे जाकर ड्रिंक पीने में है या कहीं पे जाके घूमने में है, तो आप ये कभी नहीं कर पाएंगे. आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा. मिलेगा भी तो वो लोग रियलाइज करेंगे अरे यार ये तो झूठा है. तो आप समझ लीजिए कि आपको फोकस में रहना है, आपको डिगना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है. एंड आज हमको बहुत सारी चीजें समझने को ये भी मिली कि जो चीज जितनी ग्लैमरस बाहर से दिखती है उसके पीछे उतना मेहनत होता है. आप अगर बॉलीवुड स्टार्स को भी देखें, दिखते बहुत ग्लैमरस हैं कैमरे पे, बट एड़ी चोटी का मेहनत करते हैं वो लोग, वो लेवल पे मेंटेन रहने के लिए. शाहरुख खान को देखिए या दीपिका पादुकोण को देखिए, रणबीर सिंह, किसी को भी आप देख लीजिए, ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा. ठीक है, हमको सिर्फ उनका चेहरा दिखता है. वो जो सुबह 4 बजे उठते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो डाइट फॉलो करते हैं, खाने में खुद को कंट्रोल करते हैं, एक पर्टिकुलर रोल के लिए जो खुद को ढाल लेते हैं, दिन में कड़कती धूप में, डेजर्ट में, बीच के ऊपर धूप में और ठुठुराती ठंडी में, कहीं पर भी जो मुस्कुरा के जो पोज देते हैं, इट्स नॉट एट ऑल इजी. तो आप समझ लीजिए कि टफ है चीज़ों को अच्छे से अच्छे लेवल पे करना. इट्स वेरी टफ. तो हम बेसिकली जो ये वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एमेच्योर से प्रोफेशनल की जर्नी करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल मोड में जाना चाहते हैं. अगर आप एमेच्योर या आप हॉबी सॉर्ट ऑफ थिंग करना चाहते हैं तो इतना सीरियसली मत लीजिए इसको. ये जस्ट फॉर दोज पीपल है जो इसको प्रोफेशनली एज अ लाइफ जर्नी इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं. देन ये बात है स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड की, ये बात है एडवांस्ड वर्सेस बेसिक की. ओके, जो लोग बेसिक लेवल पे रहना चाहते हैं दे आर फ्री टू डू सो. बट अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है या आपको इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है अपने क्राफ्ट को, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, फोकस, सैक्रिफाइसेस एंड अ लॉट मेनी थिंग. अगर आप वो जर्नी पे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से कि आप प्लीज़ आर्टिस्ट को एनकरेज कीजिए. ओके, वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आजकल डिजिटल का ज़माना है. एवरीथिंग इज इन द क्लिक ऑफ अ बटन. आप प्रिंट कर सकते हैं, कहीं से डाउनलोड कर लिया, कुछ भी चिपका दिया, कुछ भी प्रिंट कर लिया, घर में छाप दिया, दैट इज फाइन. बट उससे क्या होता है ना, यू आर डिमिनिशिंग एन इकोनॉमी. ओके, एंड हम लोग हर चीज़ में इट्स वेरी इजी कि हम सरकार को गाली देते हैं कि इतने जॉब्स नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग इतने अनएम्प्लॉयड है. तो अगर हम आर्टिस्ट जो हैं, अगर स्टार्ट फ्रॉम एनी ट्रेडिशनल आर्ट टू फाइन आर्ट्स टू डांस टू म्यूजिक टू एनीथिंग, आप कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए, देयर आर प्लेथोरा ऑफ आर्टिस्ट. ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में. ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल डांसर्स हैं, ट्रेडिशनल क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स, डांसर्स, एवरीबॉडी. सिमिलरली फाइन आर्ट्स में पेंटर्स हैं, फाइन आर्ट्स में अलग अलग तरह का आर्ट करने वाले लोग हैं, कॉन्टेम्प्रेरी है. तो आप जितना हो सके आर्ट खरीदिए और उनको उनका सही वैल्यू दीजिए,
क्योंकि अगर आर्टिस्ट मर जाएंगे ना, या अगर आर्टिस्ट गायब हो जाएंगे तो दुनिया बहुत ब्लैंड हो जाएगा, दुनिया बहुत ही फीकी हो जाएगी। अगर एक मंदिर है और वो स्क्वायर शेप का मंदिर है तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये मंदिर है। अगर एक सिर्फ स्क्वायर घर के अंदर एक शिवलिंग रख दिया या एक दुर्गा का मूर्ति रख दिया तो आपको अच्छा लगेगा कि एक भव्य मंदिर आपको अच्छा लगता है? भव्य मंदिर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें वो पावर है, उसमें वो एक ऑरा, एक शक्ति होती है टू टू वाओ यू, टू मतलब मेस्मराइज यू। तो आर्ट को कभी भी आप नीचा मत देखिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पावर होता है। एक ब्यूटीफुली डन थिंग और एक मेडियोकर और एक फालतू चीज में ये इतना ही अंतर है कि एक चीज को बनाने में आत्मा लगता है, एक चीज को दूसरी चीज को बनाने में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट रखता है। जिस चीज को बनाने में सोल लगता है वो चीज आर्ट हो जाती है। तो आप प्लीज इसको आप वो कीजिए, आप इसको एनकरेज कीजिए, गिव आर्टिस्ट प्रॉपर वैल्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यंगस्टर्स को आर्ट के बारे में समझाइए, एंड अगर वो उस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको रोकिए मत। वर्ल्ड में क्या है, आप पैसा कमाने का जरिया अगर ढूंढ रहे हैं तो देयर आर मेनी, बट आर्ट इज समथिंग विच मेक्स अस ह्यूमन, ओके, विच मेक्स अस सोलफुल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा आज। एंड कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आईमोर कस्टम्स के बारे में भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट दिस फॉर्म ऑल्सो। थैंक यू।